थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से मैंने ब्रेक लिया। सॉरी फॉर दिस। तो इसमें प्रोसेसेस इन द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन हम लोग जानने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है आईएसी में। आईएसी का सबसे पहला प्रोसेस होता है कि स्टडी ऑफ पोटेंशियल यूजर्स, कि कौन कौन से यूजर्स हैं जो आप जिनको नीड है इंफॉर्मेशन की और किस तरह के उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की ज़रूरत है। दूसरा होता है सेलेक्ट द रिलेवेंस इंफॉर्मेशन सोर्सेज, कि कौन कौन से उनके नीड के अनुसार इंफॉर्मेशन सोर्स हो सकते हैं। इवेलुएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद उसमें मेरिट वैलिडिटी रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। फिर एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट मोर सैलिएंट फीच कन्वेड बाय द गिवन सोर्स। फिर उसके बाद वो जो सोर्स है उसका फिर एनालिसिस करना कि कौन सा सबसे बढ़िया चीज़ है जो यूज़र को दिया जा सकता है। प्लस रीस्ट्रक्चरिंग हम लोग करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब एनालाइज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, एक नए तरीके में पूरा उसको सजा करके परोस करके देते हैं। पैकेजिंग मतलब उसको एक प्रॉपर वे में उसको देते हैं कि जिससे रीडेबल हो, पता चले कि यूज़र को हमने भेजा, कुछ जिप फाइल भेज दिया, अब उसके पास जिप फाइल वो ओपन ही नहीं कर सकता, तो पैकेजिंग भी बेहतर होना चाहिए। डिफ्यूज़न और डिसेमिनेशन, फिर उसके बाद हम लोग उसको डिसेमिनेट करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं यूज़र का। ये देखो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ था बट इसमें नहीं है। इसमें सबसे पहले यूज़र स्टडी, क्राइटेरिया, सिलेक्शन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, रिस्ट्रक्चर्ड, ये पूरा बना हुआ था, बुक में आप देख सकते हो। आईएसी सेंटर्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर्स, ये क्या क्या हैं और इनकी सर्विसेज क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटर्स के बारे में इन्होंने बताया, जैसे यूनेस्को का सेंटर हो गया, यूनेस्को सिम्पोजियम ऑन इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर, ये एनालिसिस करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और भी ढेर सारे आईएसीज हो गया। टेरी का भी एग्जांपल आप देख सकते हो, वो भी ये काम करता है। इनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं। यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए सर्वे करते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट, फिर जब सर्वे कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्टडी, फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव उन्हें स्टडी करना है उसका ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। फिर उसके बाद कई मेथड्स ये लोग लगाते हैं। तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं यूज़र को। दूसरा होता है सिलेक्शन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स, फिर उसके बाद उस सोर्स को एवेल्युएट करते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व, फिर उसके बाद एनालिसिस ये लोग करते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले एनालिसिस में करते हैं टोटल जितना कंटेंट होता है उसको पूरा स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद जो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ वेरिफिकेशन एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला उसको भी असेसमेंट करते हैं। फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसका सिंथेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग, सिंथेसिस किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे ये बता रहे हैं। 4 चीज़ें होती हैं, जैसे कंपैरेटिव अरेंजमेंट एंड मर्जिंग द एक्सट्रैक्टेड, पहले तो कंपैरेटिव अरेंजमेंट करते हैं, फिर सबको मर्ज करते हैं एक साथ। फिर उसके बाद डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं उस चीज़ को, फिर कंपैरिजन करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं। फिर रिस्ट्रक्चरिंग एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, फिर रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं उस चीज़ को जो हमने किया। तो सबसे पहले यूज़र को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रेलिवेंट सोर्स से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, फिर रिस्ट्रक्चर करेंगे। रिस्ट्रक्चर करने के लिए हमें देखो रिव्यूज़ वगैरह, आपने अखबारों में रिव्यूज़ पढ़ा होगा कि ये जो मूवी है उसको 3 स्टार देते हैं, 2 स्टार देते हैं, क्यों देते हैं? तो उसको रिव्यू बोलते हैं। रिपोर्ट्स आता है, असेसमेंट आता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसको हम लोग पढ़ेंगे, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। फिर उसका पैकेजिंग एंड रीपैकेजिंग, इसमें क्या होता है कि उसको प्रिंट मीडिया में डाला जाएगा कि ऑडियो विजुअल फॉर्म में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में रहेगा, उसको देखते हैं। डिसेमिनेट करेंगे, तो डिसेमिनेट करने का कई तरीका होता है। इंटरपर्सनल डिलीवरी, मतलब एक व्यक्ति जाकर के डिलीवरी करे। ग्रुप पर्सनल डिलीवरी होता है। स्ट्रेटजिक प्लेसमेंट होता है। लोकल डिपोजिटरीज़ को हम लोग पहुंचा सकते हैं। मास मीडिया, मेल, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये लोग होते हैं जो डिसेमिनेट करते हैं। अगला लास्ट चीज़ है फीडबैक, जो इसमें फीडबैक आ जाता है। तो ये आईएसी के अंदर ही सारा प्रोसेस आता है। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से यूज़र को चुनते हैं और यूज़र से फीडबैक लेते हैं। ऐसे 5-6 वो होता है, स्टेप होता है, आपने देखा। यूज़र ग्रुप्स एंड टाइप्स ऑफ आईएसी प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें देखो
यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन होता है, अवेयरनेस कौन होता है, नॉलेज कौन होता है, ट्रायल, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप इसको देख सकते हो। प्लानिंग कैसे करते हैं, मैंने वो प्लानिंग वाला बताया था ना आपको कि किस तरह से प्लानिंग किसी भी चीज़ की जाती है। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, फिर प्लानिंग किया जाता है, कौन कौन से रिसोर्स चाहिए होते हैं, फिर टेक्निकल, ये सारे रिसोर्सेज के इन्होंने टाइप्स दे रखे हैं। फिर उसके बाद सर्विस और प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फीडबैक, इवैल्यूएशन, ये 4-5 चीज़ें करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं IAC के, तो सबसे पहले देखो टेरी, मैंने बोला था कि टेरी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेरी। निस्केयर हो गया, एंड निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, निस्केयर हो गया, ICAR हो गया, इन सब का एग्जांपल आप दे सकते हो। ये ही काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन। तो ये इसका सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज कैटेगराइजेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।